गंधादिवित दर्चेत ओम द्रव से छिड़काव कर लो थोड़ा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि पुनातु पुंडरीकाक्षम पुनातु। ओम अमृतोपस्त्रमसी स्वाहा अमृतापिधानमसी स्वाहा सत्यम यशः श्रीमयश्री श्रायताम स्वाहा हस्तों प्रक्षाल्य शिखावरण चिद्रोपणी महामाया दिव्य तेजा समन्वित तिष्ठ देवी शिखावते तेजुवृद्धि पुरुष में पृथ्वी दिव्य नमः। जल का स्नान करा दो। स्नानम समर्पयामि गंधम समर्पयामि टीका चावल फूल चढ़ा दो। गंधादिवित दर्चेत ओम पृथ्वी त्वया धिता लोकादेवी त्वं विष्णु धिता त्वंच धर्मादेवी भद्रे पवित्रम कुरु चासनम नमस्कारम च कुर्यात चार दिशाओं की ओर छोड़ दो। अब सर्वंतु ते भूताय भूता भूमि संस्थित भूता विघ्न कर्ता रस्ते न शुंति शिवाज्ञा चारों ओर नमस्कार। भामी तो गुरुवे नमः दक्षिण गणेशंबिका भ्याम नमः पृष्ठ क्षेत्र बालम सम्मुखे तो गणेशादि मंडलांतर्गत सर्वे भेदेवेभ्यो नमो नमः। प्रतिज्ञा संकल्पम च कुर्यात हरि ओम विष्णु विष्णु अद्य तत्सदैतस्य वर्तमान मासान मासोत्तमे मासे कुंभार्कतुकते भास्रे फाल्गुन मासे शुद्धि शुक्ल पक्षे तृतीयां शुभम पुण्याम तिथो बुधग्रवासनामितायमः गोत्र से कौंडल गोत्रोत्पन्न श्री चंद्रशेखर वर्मा हम माननीय विधायक धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र अद्य जनकल्याणार्थम नार्डखड्ड बाढ़ नियंत्रण कार्य आरंभकरणार्थम भूमि पूजनम च हम करिष्ये तन्मयता परिस्माप्ति सिद्ध्यर्थम गणपत्यादि समस्त देवता पूजनम च हम करिष्ये। सिद्धि बुद्धि स्नान करा। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। मंगलमूर्ते भवाने नमो नमः। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादिकं च समर्पयामि हि नैवेद्यम। मंगलम भगवान विष्णु। इधर थोड़ा जल का स्नान करा प्रतिष्ठा। ओम शुभ शास्त्र प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठो वर्धो भव स्नान गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादिकं च समर्पयामि हि। इना चढ़ाई दो थोड़ा जल का स्नान ठीक कर। ओम श्रीफलाय नमः। भूमि पूजनार्थम श्रीफलाय नमः। स्नान गंधाक्षत मनोज्योतिर्युक्ता मंजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमंतो नोत वरिष्ठम यज्ञगोम समयम दधातु शुभ कंकणम श्रीफल प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठो वर्धो भवः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षम बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः।
से जो हमारे प्रबुद्ध यहाँ आए हैं, एसडीओ साहब हैं, पीछे जय साहब हैं, पीडब्ल्यूडी भी और बिजली विभाग भी, आप सबका, आपकी पूरी टीम का मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सबने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। शॉर्ट नोटिस में हमने ये सब काम किए। ये 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी के पड्डल ग्राउंड से ये कार्यक्रम विधिवत तौर पे ऑनलाइन इसका कर दिया था। हमने इसको भूमि पूजन की तरह आज इसको रखा है और आपको बता रहा हूँ कि लगभग 14-15 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस बाढ़ के जो पिछले साल का नुकसान हुआ जो हमने देखा, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तनहेड़ को गया है, क्योंकि तनहेड़ में 2014 में 3 जानें हमने खोई थी और उसके बाद से लेकर 10 सालों में वहाँ जो नाले थे उनका काम कभी नहीं हो पाया। तो ये सरकार की प्राथमिकता थी और इस बार क्योंकि धर्मपुर के अंदर बड़ा कहर हुआ है और उसकी एवज में पैसा भी मिलना था, तो हमने इन प्राथमिकताओं को एड्रेस किया है। मैं यहाँ की दिक्कतों को समझता हूँ। रोड भी नहीं एक वक्त में था, ऊपर से पानी का जो बहाव था, पूरा का पूरा पानी ऊपर से उतर के जब आता था तो इस क्षेत्र का पूरा नुकसान होता था। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि लगभग आधा किलोमीटर इसमें चैनलाइजेशन अब होगी। साथ में किसी को ऐसा लगेगा कि हमारे घर को बचाना है इसमें और इसमें पीसीसी भी डाल दी जाए बजाय क्रेट के, तो वैसा भी इसमें प्राथमिकता हम देखेंगे कि किसी के घर को अगर पीसीसी से भी दीवार से भी सीमेंट करके भी बचाना पड़ेगा तो हमारा ध्यान उसमें भी है। मैंने विभाग को ये भी कहा है कि नीचे जो हमारा ब्रिज है, जो पुल है, उसको भी खरारी लगी ही थी भी, उसमें भी लग गई है, तो उसको भी इसमें प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो पब्लिक का पैसा, इतना पैसा गया है तो खड़ के इसमें हम उसको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मेरा उसमें भी आप लोगों के साथ इस बात का भी वायदा है। दूसरा, क्योंकि रोड सिंगल है और आज अभी तक आप जब बरसात आएगी तो आप पूरी तरह से बंद हो जाएगा ये, उसके ऊपर ध्यान है। मैं पिछले महीने आपका जो ऊपर का गांव का छोर है सेठी, वहाँ भी आया था और वहाँ मैंने जो वायदा किया हम उस वायदे को पूरा निभाने के नज़दीक पहुँच गए हैं और विभाग के हमारा पूरा सर्वे उसमें हो चुका है। हम टेंडर करने भी जा रहे हैं और ये 3 तरफा रोड सेठी को हम जोड़ना चाहते हैं, तीनों तरफ से उसको जोड़ना चाहते हैं। और मैं ही चाहता हूँ, मैंने बोला है ऊपर, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस रोड को हम उसके साथ ना जोड़ें, तब तक वो बात नहीं बनेगी। आपका राशन पानी अभी भी सिर के ऊपर ही आता होगा, अगर ऊपर की तरफ से उधर से आता है तो ऊपर से आता है, सिर के ऊपर आता है, तो वो समय आपका बच जाए, वो आपके आदमियों की दिहाड़ियाँ बच जाएं, आप लोग सहूलियत, जिसको बाकी लोगों को जो सहूलियत है वो आपको भी सहूलियत मिले, ये मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। इसलिए उस तरफ से भी रोड लाने की हम पूरी अब तैयारियां कर रहे हैं। मैंने जिन्होंने रोड निकालने हैं, जिन्होंने रोड नहीं निकालने हैं, दोनों पक्षों को बोला है कि भैया आपस में बातचीत कर लो। ये ठीक नहीं है कि मुझे ये भी पता है कि जो रोड निकालना चाहते हैं उस ताकत का भी पता है, जो रोड नहीं निकालना चाहते हैं उस ताकत का भी पता है, और दोनों ताकतों को एक जगह पे बिठाकर जो है वो बातचीत हो रही है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ पॉजिटिव साइड में हम काम इस वक्त में कर रहे हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं और आराम से, जो बीत गया वो बीत गया, जो चला गया वो चला गया। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ इस मामले में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब दौरा हुआ तो आप लोग सब आए थे, उसमें मैं जानता हूँ, और आपने आकर अपना योगदान, अपने जो आप लोगों की भागीदारी वहाँ हुई, उससे वो कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम बना हिमाचल। उससे मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 तारीख को, 25 तारीख को वो कार्यक्रम था, 24 तारीख को मैं यहाँ आया था, आपके सेठी वाले गांव में आया था, आपको बुलाने आया था, तो आप लोग आए भी थे उस कार्यक्रम में। उसकी एवज पे आज हमें डीएसपी का हेडक्वार्टर मिला, ठीक है, डीएसपी हेडक्वार्टर मिला, जो पहले सरकार घाट हुआ करता था। मैं चुनाव हार भी गया 2014 में, तब भी एसडीएम को बिठाया, धर्मपुर एसडीएम बिठाया 2014 में। जो आपकी विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, अपंग पेंशन पहले जो होती थी, वो उसका दफ्तर होता था सरकार घाट, उस दफ्तर को उठाकर जो था वो धर्मपुर लाया,
वो दफ्तर आप लोगों गरीब आदमियों के लिए दफ्तर है। और मैं माँ बहनों को सबको कहना चाहता हूँ, जो हमने वायदा किया, यहाँ कितने ही कर्मचारी हैं, कई तो ऐसा सोच रहे हैं भी ये सरकार कॉलोनी होने चले आओ, कईयों की तो ऐसी मंशा है कि कॉलोनी अभी चली आए ये सरकार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 1,40,000 कर्मचारी वो हैं जिनकी सांसें यहाँ अटकी हैं कि सरकार को नहीं भेजना है। क्यों? चुनी हुई सरकार है। इसमें दबाव बनाकर जो है लोग पैसे का लालच देखकर, पैसा को लालच हेठ नहीं आ, पैसे लालच और बड़ा ऊपर आ, बड़े पेट ऊपर है, छोटे वाले पेट तो हल्के हल्के पेट है, तो बेचारे छोटी मोटी गल्ला करने भी आई जाए तो न रज, वैसे बड़े दौड़ है तो न दौड़ नहीं रज दे, समझ रहे हो? ठीक है, तो उनको करोड़ों रुपए मिल जाएगा तब भी नहीं वो मानते हैं। तो ऐसी कोशिश हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो पैसों से एमएलए को बड़ी कीमत लगी है, बड़ी बड़ी कीमतें हम पर, हमारी भी कीमत आंकी जा रही थी, हमें भी बड़े संदेश थे कि इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो। मैं कहा सर कटा देंगे लेकिन इसको झुकाएंगे नहीं, हम उस कैटेगरी के लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उस कर्मचारी को मान दिया है, सम्मान दिया है जिसने पूरी उम्र नौकरी की, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलती थी। और जब वो 58 साल नौकरी करने के बाद घर वापस आता था तो बेरंग आता था। कितनों के बेटे, कितनों के पति, कितनों के सरकारी नौकरियां करते हैं लेकिन पेंशन नहीं है। और आप में से कईयों के नहीं भी करते होंगे, लेकिन आप चाहते हो कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिल जाती है लेकिन पेंशन नहीं मिलती। तो ये कांग्रेस की सरकार ने किया कि पेंशन देने वाली सरकार कांग्रेस की बनी। और राजस्थान में भी किया था तो सरकार हटी, उन्होंने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली, पेंशन नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई पेंशन किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। इसलिए कांग्रेस जरूरत है। 1500 रुपया बोल रहे थे ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, अपने अपने खाते चेक कर लेने। 1 अप्रैल से सबको 1500 रुपए, सभी माँ बहन 18 साल जिसकी उम्र हुई, बेटियां जो भी 1500 रुपए, जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसको भी 1500 रुपए है। तो ये कांग्रेस की सरकार जारी करना शुरू कर दी। ये डिपुओं का राशन जो सस्ता राशन है ये भी कांग्रेस पार्टी ने 2006 से देना शुरू किया, 2006 से आज देते हुए इसको भी 18 साल हो चुके हैं। नहीं तो डिपो में पहले चीनी मिलती थी, आज एक खाई खाने बोलिया है, आज याद नहीं रख देता, याद लहरी में करवाना वे भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये जो डिपो का सस्ता राशन था, तो ये कांग्रेस है जो कि आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए काम करना चाहती है। जो मेरी बहन गाय पालना चाहती है उसको गाय के लिए सब्सिडी मिलती है 45,000 रुपया, भैंस के लिए सब्सिडी मिलती है 45,000 रुपए, हमारी सरकार ने किया। और दूध भी ठिकाने तक, मतलब मिल्क फेडरेशन के उस तक पहुंचाने की जगह अगर हम अपना छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, मैं वार्ड मेंबर, प्रधान लोग इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस दिशा में भी काम करें, लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। हम गाड़ियां लगाएंगे। और अब वो इसी सरकार ने कि इसी बजट में किया, पहले नहीं था ये, पहले भैंस गाय बीमार होती था डॉक्टर तक पहुंचानी पहुंची। अब उल्टा सरकार कांग्रेस ने क्या किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वैन दी, एक वैन देने जा रहे हैं, ताकि जैसे ही कोई शिकायत, कोई बीमारी किसी गाय की, भैंस की आए, फार्मासिस्ट और डॉक्टर उस वैन को लेकर आपके दरवाजे और आपके गौशाला तक आएगा, और ताकि उसका आपके इलाज करवाया जा सके, उसका इलाज हो सके। ये काम भी कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हारा हुआ था तो धर्मपुर के अंदर एक वेटनरी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, तो इस वेटनरी डिस्पेंसरी को सीधा सिविल हॉस्पिटल नहीं बनाया, इसको सब डिविजनल वेटनरी ऑफिस जो पहले जमसाई में होता था उसको उठाया और धर्मपुर के अंदर लाया। ये हारने के कारनामे थे, और जीतने के अभी तो आप इंतजार करो। अब तो जिताया है आप लोगों ने मुझे, अब तो मैं आराम से काम कर रहा हूँ, किसी का कोई दबाव नहीं है, मैं ना किसी के दबाव में आता हूँ। पूरे जिला में अकेला हूँ, फंड की अपने क्षेत्र के लिए कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे क्षेत्र के अंदर किसी को कोई दंगा चाहिए होगा, पार्टी नहीं बतानी मुझे, ये नहीं बताना कि मैं 5 वोट पाए रहे, वोट सब भी एक के पाए रहे, चाहे मेरे खिलाफ भी पाए रहा था भी एक के पाए रहा। कई आई के नेड़ा लगाए जोरा जोरा कर बोलना भाई बुझे तेने कल ले 5 पाई थे पाए रहे 5, एक मेरे को भी दे रहा है एक, और नहीं दे रहा है दूसरे को दे रहा है तब भी एक।
सबका मान होगा। किसी ने वोट दिया है इस बात का गुमान न करना, और किसी ने नहीं दिया है वो इस बात से डरना मत कि पता नहीं उन क्या बोलना। वो हीरा जो अक्का तो वो हीरा छाड़नी है गल, ठीक है, अगली देखनी है। ये आगे आगे भी कटपाचरी की तीता से ठीक नहीं है, ठीक है, वो ठीक नहीं, वो मेरे दिल दुखने वाली बात हो जाएगी। तो मैं जब आपकी सेवा करने के लिए पूरी तरह से, मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ। नहीं तो पहले था गलाना भी मुश्किल होता, कर्मचारी अधिकारी बेचारे रिश्तेदार कने गलांदे बारी बेड़ा सोचने भाई तू पार्टी बदल रहे कि तब मैं जो नौकरी करना दे। मतलब कर्मचारियों की ये स्थितियां हुआ करती थी। तो अपने घर में फंक्शनों में नहीं बुला सकते थे किसी विरोधी पार्टी का, अगर कोई रिश्तेदार भी है तो उसको नहीं बुला सकते थे। पता नहीं भाई बूथ कमेटियां वाले कहते बुरा नहीं मन लो, तो ठीक है, वो समय चला गया है। हम आज़ाद मुल्क के अंदर हैं और इस आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, जान की कुर्बानियां दी हैं। और ये सोच के नहीं दी थी कि कल को पार्टियां बनेंगी, भाई भाई से अलग हो जाएगा। ठीक है, दो भाइयों की नहीं बनती तो नहीं बनती, एक दूसरे को समर्थन दे देता, कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। पर हम लोगों को तहजीब, हमारा अपना संस्कृति, अपना भाईचारा, इसको बचाना है, इसको हर हालत में बचाना है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी मंडी मेले से आया हूँ, अभी वापस हो जाऊंगा सीधे मेले में। 20,000 जनता इस वक्त में पड्डल के ग्राउंड में है। कुछ 19-21 हो जाए तो जिम्मेवारी एज चेयरमैन मेरी है। तो मैं यहाँ नहीं होना चाहिए इस वक्त, वहाँ होना चाहिए कि गड़बड़ी ना हो। पर मैं आपको बताऊं, लोगों की एकता, हम बोलना था से आप जो पहाड़ी है, पर पहाड़ी नहीं है, ऐसे रहे ना, से पंजाबी हुए ना, से पहाड़ी रहे, हम रले मिले हैं। अब एक देवता आए हैं वहां, पहली बार आए, 200 साल में पहली बार शिवरात्रि में 2 नए देवता आए, दोनों के साथ 1,500 आदमी आया है। पूरा पुल भर जाता है जब वो देवता निकलता है, 1,500 आदमी। और कितने दिनों के लिए आए हैं? 8 दिनों के लिए आए, पैदल चलकर आए, पैदल ही वापिस जाएंगे, पैदल ही वापिस जाएंगे। और अपने अपने कंबल खरीदे दुकानों से, दुकानों में मंडी में कंबल नहीं मिल रहे हैं। हमें तब पता लगा जब हमने कुछ और परचेज करवानी थी, भी क्या हो भाई जी, सुंदर नगर से मिल रहे हैं कंबल, मंडी कंबल, जेल रोड तक के जितने दुकानें थी सारे खरीद लिए गए। 2-3 हजार लोगों ने अपने अपने कंबल, अपने अपने बिस्तरे, अपने अपने आप, कोई प्रशासन के पास नहीं आएगी। इतने आदमी ठहराने की हैं, 10,000 आदमी। आज ये स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक संस्कृति है, हमारी देव संस्कृति है, हम देवताओं में विश्वास करते हैं। आ सारे देवते हुए ये और पूछ पाने तक के भाई जी, पूछ पाना जाना, त्याड़े मंदिरों जाना कि नहीं, आगे पीछे एड़ा हुई है काम। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, आप सबको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं और आपको भरोसा देना चाहता हूं इस बात का कि किसी को भी दरकिनार नहीं किया जाएगा। जब हम काम अब शुरू करेंगे जून से पहले हमें पिछले साल का अनुभव था, हमें मालूम था चुनाव भी आ जाएंगे और चुनाव में फिर ये काम शुरू नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने फटाफट हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने 10 15 बार चक्कर काटे शिमला के, तब जाके ये पैसा जो है निकल के लाया, तब जाके इस पैसे को हम लाए। और हम आपको वायदा कर रहे हैं, मार्च में इसका काम शुरू करेंगे, अप्रैल मई तक जाते जाते, अंत तक जाते जाते जून तक हम इस काम को पूरा कर देंगे। क्योंकि मेरे को याद है पिछले साल 23 जून को पहली बरसात जोरदार पड़ी, फिर 9-10 जुलाई को पड़ी, फिर 12, 13, 14, 15 अगस्त को पड़ी और फिर 22-23 अगस्त को पड़ी। तो 7-8 दिन जो पिछले साल के थे, एड़ा लगा था अब के साल नहीं बचते, एडी बरखा जे लगी रही थी, तब बड़ा मुश्किल था। तो इस बार हम लोग ऐसा मानते हैं कि समय से हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, हम इस कार्य को पूरा करेंगे। कुछ एक बातें और माननीय प्रधान जी ने कही हैं, हम अगले साल कोशिश करेंगे कि नई DPR बनाएं, उसमें जो आपने बातें रखी हैं हम उनको भी उस पे लेंगे। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के लिए अभी नए तौर तरीकों के साथ कर्मचारियों, अधिकारियों की आवश्यकता है। लेकिन कर्मचारी, अधिकारी इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पर अच्छी शिक्षा हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। आज भी डॉक्टर, मैंने 9 डॉक्टरों के ऑर्डर करवाए पिछले 1 साल के अंदर, सब स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों के ऑर्डर करवाए, उसमें से 3 ने ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन 8-9 साल पढ़ने के बाद, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद बच्चे जब नौकरी करने आते तो पता लगता है कि पंचायत हेडक्वार्टर में नौकरियां कर रहे हैं। तो कोई नौकरी नहीं करना चाहता पंचायत हेडक्वार्टर में, इसलिए हमने धर्मपुर को अब अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। नगर पंचायत में हम इसको बदलने जा रहे हैं। मैं एक नए स्कूल की व्यवस्था भी करके लाना चाहता हूं। और सजाव पीपुल वाले क्षेत्र के लिए मेरी कोशिश है
कि मैं यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल के लिए जुगाड़ कर रहा हूँ अभी, कि एक बड़ा अस्पताल लाऊं, ताकि लोग 5,000 रुपये तो जिप्पा जो फुकी दे रातों रात भी, जब एमरजेंसी पहुंचता बोला मंगाओ जिप, तो खड़ाई कड़ाके ने 5,000 रुपये दे देने तैयार हुई हैं, पर बोला यहाँ फताई रही है इस टाइम तो बचना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ अगर निजी क्षेत्र के अंदर भी कुछ मैं कर पाऊँ इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास 2 पैसे हैं या कर सकते हैं, जो अपना चाहे फंसाई थे इस टाइम तो आदमी बोला वे गणे भी ले ले जानना बचाई दो मेरी है जो, तो ठीक है। तो ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम ऐसा कुछ करें जिससे इस क्षेत्र के अंदर हम लोग नेर चौक, हमीरपुर, बिलासपुर के चक्कर और टांडा के चक्कर काटने से बच जाएं। मेरा ध्यान उस तरफ को भी है। अंत में मैं पुनः मैं करता हूँ, मुझे बताया गया है क्या कहते हैं, मेरी बहन बता रही थी कि सिलेंडर के लिए मैं अभी बात करता हूँ, मैं शेड्यूल में इसको डलवा देता हूँ। एसडीएम का जो शेड्यूल बनेगा उसमें फिर उसके नोटिफाई कर देंगे, फिर उनको छोड़नी पड़ेगी। वैसे बोलूंगा उनको रोप दे के बोलूंगा, तब एक दिन न खड़ा करना दिन अगले दिन बोलना ये गड्डी जाती रोड खराब है, ठीक है। तो जहाँ नोटिफाई हो जाता है फिर वहां पर उनको छोड़ना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है। किराया भी उसका फिर मुकर्रर करेंगे, 20 रुपये ऐड करेंगे, 10 रुपये 15 रुपये जो भी, मुझको नहीं पता, लेकिन वो अच्छा जी हाँ मैं कर रहा हूँ उसको कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं पुनः अपनी माँ बहनों को आपको इस बात का भरोसा देना चाहता हूँ कि अगली साल हम इस रोड को सर्कुलर रोड में बदल पाएं। इस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हम उस तरफ को पहुंच जाएं। लोंगड़ी के जाने के लिए आपको इस तरफ से ना जाकर बल्कि आप इस तरफ से भी वहां पहुंच सकते हैं। उन लोगों का भी भला होगा और आप लोगों का भी भला होगा। इसी बात के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।